मंजीत मंजीत, क्या बीजेपी को नुकसान होगा उत्तराखंड में हरक सिंह रावत के जाने का? सही, बिल्कुल बीजेपी को एक नुकसान होगा, क्योंकि हरक सिंह रावत अकेले नहीं जाएंगे। वो 3 से 4 विधायकों को अपने साथ लेकर जाएंगे। और जैसा कि हिमांशु ने कहा कि हरक सिंह अकेले ऐसे नेता हैं जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड बनने के बाद अकेले ऐसे नेता हैं जिन्होंने हर बार का चुनाव, यानी कि पिछले अपने जितने चुनाव हैं, उन्होंने अलग अलग विधानसभाओं से लड़ा और अलग अलग पार्टियों से लड़ा। वो बहुजन समाज पार्टी से लेकर कांग्रेस, बीजेपी और सिर्फ समाजवादी पार्टी को छोड़ दें तो 3 जो बड़ी पार्टियां वहां पर रही हैं, उन तीनों से वो चुनाव लड़ चुके हैं। और ये उनकी काबिलियत है, ये उनकी इस बात को बीजेपी भी जानती है, इसीलिए इतनी मनोबल उनको रही है। जब पिछले हफ्ते जब वो नाराज हुए तो उनको मनाने मुख्यमंत्री से लेकर तमाम केंद्र के नेता उनको मनाने पहुंचे थे। तो बीजेपी को ये मालूम है कि हरक सिंह रावत की नाराजगी भारी पड़ सकती है, और इसीलिए पूरे आखिरी दम तक, यानी कि आज जब दिल्ली में टिकटें तय हो रही हैं अगले विधानसभा चुनाव को लेकर, तब तक उनको मनाने की कोशिश की। लेकिन अब बीजेपी को जब ये लगा कि अब हरक सिंह उनके कंट्रोल से बाहर है, इसीलिए आखिरी मौके पर यह फैसला किया गया कि उनको बर्खास्त किया जाए। ठीक है, हिमांशु और मंजीत, आप दोनों प्लीज हमारे साथ बने रहिए। हम लगातार ये चर्चा आपसे जारी रखेंगे। लेकिन अभी कुछ दिन पहले आज तक पंचायत में हरक सिंह रावत आए थे, यही सवाल उनसे पूछा गया। सुनिए क्या कहा था उन्होंने। मैं आज कह रहा हूं कि दिल्ली में जंतर मंतर पर 94 में मैंने उत्तराखंड जनता मोर्चा का धरना शुरू किया था। कुछ दिन हरीश भाई का भी टेंट लगा मेरे धरने के सामने, लेकिन 5-7 दिन में उखड़ गया। और मेरा धरना 94 में शुरू किया जंतर मंतर पर, और राज्य बनने के बाद 2000 में उस धरने को समाप्त किया। सर ये बताइए, तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि उसके कारण मुझे भाजपा छोड़नी पड़ी। उत्तराखंड राज्य के कारण मुझे लगा कि नहीं, मुझे संघर्ष करने में दिक्कत हो रही है, और कई बार इसलिए छोड़नी पड़ी मुझे, और परिस्थितियां बनी। लेकिन मैं आज आपको कह रहा हूं, जिस तरह आर्य जी ने कहा, मुझे देखिए, मैं इसलिए आज आर्य जी तो आसानी से कह गए, पर मैं नहीं कह पाऊंगा। इसलिए नहीं कह पाऊंगा कि मुझे 20 साल कांग्रेस में रहा हूं। आज हम किसी जानवर को भी एक दिन के लिए पालते हैं तो उसके एहसान को भी नहीं चुकता कर सकते। तो आपको नहीं पता कि आपकी रगों में किसका खून है? नहीं, मेरे रगों में भाजपा का खून है। हिमांशु, 14 फरवरी को मतदान है, और ऐसे में ये बीजेपी के लिए क्या वाकई झटका है? लेकिन अगर बीजेपी खुद निकालती है तो क्या रणनीति है इसके पीछे? देखिए, बिल्कुल बीजेपी ने ये तैयारी, ऐसा नहीं है सईद की पहले नहीं की थी, बीजेपी ने ये तैयारी पहले कर ली थी। और इसीलिए वो बार बार हरक सिंह रावत को मना रहे थे कि अगर वो पहले जाते तो उसका नुकसान होता। और बीजेपी ये भी जानती है कि उनके साथ ना सिर्फ 3 और विधायक, एक विधायक और जा सकते हैं, वो है कुंवर चैंपियन, जिनका एक वीडियो आया था, आप याद कीजिए, गन लहराते हुए का, डांस करते हुए का, और एक पत्रकार को उन्होंने धमकी दी थी उत्तराखंड भवन में, उनको पार्टी ने सस्पेंड कर दिया था। वो भी उनके साथ जा सकते हैं। और ये सारे लोग जो है 2016 के अंदर जो है विधानसभा चुनाव से पहले आए थे, जिसमें विजय बहुगुणा भी थे। मैं आपको हरक सिंह रावत के बारे में एक बात बता रहा था, मंजीत भी उस चीज का गवाह है, मैं भी बहुत गवाह हूं। 2014 के अंदर विजय बहुगुणा को हटाने के लिए वो हरीश रावत के साथ मिल गए थे, और 2016 के अंदर वो हरीश रावत को हटाने के लिए विजय बहुगुणा के साथ में मिल गए थे। क्या बात है। तो एक तरीके से जो हरक सिंह रावत है ना, वो पॉलिटिक्स के अंदर ये चाहते हैं कि सत्ता उनके साथ रहे। अगर कोई सीएम उनकी बात नहीं सुनेगा तो वो उसके खिलाफ हो जाएंगे। त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ मुझे जहां तक जानकारी है इंटरनल सोर्सेस से, उन्होंने और उनके समर्थक विधायक जो कांग्रेस से आए थे, लगभग 20 विधायकों ने जो है चिट्ठी लिख दी थी त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ कि ये हमारी बात को सुनते नहीं है, कैबिनेट मंत्रियों की बात को नहीं सुनते, विधायकों की नहीं सुनी जाती है, तमाम लोग नाराज हैं। तो वो ये चाहते हैं कि जिस सरकार में रहे वो अपनी धमक के साथ रहे, अपनी एक अलग तरीके की पहचान हो जिसमें उनकी बात को सुना जाए और उसको इंप्लीमेंट किया जाए। ये बातें शायद बीजेपी के अंदर उनको नहीं हो पाई, और इसीलिए वो अंतिम समय तक ये चाहते थे कि उनको बड़ा रोल दे दिया जाए, पार्टी ये डिसाइड करे कि उनके अच्छे मंत्रालय हो, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और इसीलिए वो मेडिकल कॉलेज के इशू को लेकर भी उन्होंने इस्तीफे की बात की, और अब की